अब खबरें तफसील से। मुंबई को एक मरतबा फिर बारिश ने बेहाल कर दिया है। सड़क पर पानी जमा होने की वजह से जगह जगह गाड़ियां बंद पड़ी हुई हैं, जबकि वहीं कुछ गाड़ियां पानी से होकर गुजर रही हैं। स्क्रीन पर ये 4 तस्वीर मुंबई के किंग सर्कल, सायन, अंधेरी और कांदिवली की हैं, जहां सड़कों पर पानी जमा हो गया है। बारिश की वजह से स्कूल बंद कर दिए गए हैं। कुर्ला और सायन के दरमियान पटरी पर पानी भरने से लोकल ट्रेन की खिदमात भी बंद कर दी गई हैं। थाने और सीएसटी के बीच भी रेल खिदमात ठप हैं। एयरपोर्ट के रनवे पर भी पानी भर गया है। वहीं दोपहर 3 बजे तक हाई टाइड के लिए भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो इस वक्त बारिश की वजह से मुंबई का बुरा हाल है। इसी बारे में जानकारी हासिल करेंगे हमारे नुमाइंदे प्रशांत पांडे से। प्रशांत, 3 बजे तक के लिए हाई टाइड अलर्ट जारी कर दिया गया है। इस वक्त मुंबई की क्या सूरत हाल है, उससे आप हमको वाकिफ कराइए। जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको तस्वीर दिखाता हूं कि मुंबई के जितने भी सड़क है अधिकतर इसी रूप में तब्दील हो चुके हैं। ये मुंबई का सायन इलाका है, इसके आगे आप जाएंगे तो दादर हिंद माता इलाका है, और सड़क जो है पूरी तरह से आप देखें तो बंद कर दिया गया है। ये हाईवे है जो मध्य मुंबई और दक्षिण मुंबई को जोड़ता है, लेकिन आज सवेरे से ही ये पूरी तरह से ठप्प पड़ा है। यानी मुंबई की सड़क यातायात कहें तो 90% सड़क यातायात पूरी तरह से टूट चुकी है। कई ऐसी गाड़ियां हैं जो बीच में बंद पड़ चुके हैं और लोग अब इंतजार कर रहे हैं कि उन्हें किसी प्रकार की मदद मिले ताकि वो यहाँ से निकल पाए। कई ऐसी सड़कें हैं जिनके रूट डाइवर्ट किए गए हैं। ये सड़क यातायात पूरी तरह से टूट गई। वहीं लाइफ लाइन लोकल की बात की जाए तो तीनों रूट की सेवाएं, चाहे मध्य रेलवे हो या पश्चिम रेलवे या हार्बर रेलवे हो, वो पूरी तरह से डगमगा चुकी है। मैं आपको बता दूं कि मध्य रेलवे की जो सेवा है वो सायन से लेके थाने तक के रोक दी गई है। वहीं वेस्टर्न रेलवे की बात की जाए तो भाईंदर से लेकर विरार तक की सेवाएं रोक दी गई हैं। और हार्बर लाइन की खास तौर पर बात की जाए तो सिर्फ सीएसटी से अंधेरी वाला रूट चालू है, बाकी पूरा हार्बर लाइन बंद हो चुका है। यानी आप समझ सकते हैं कि किस तरह से मानसून के मार ने मुंबई को रोक रखा है। सवेरे जो कई लोग अपने दफ्तरों के लिए रवाना हुए थे वो कहीं ना कहीं सड़क यातायात या फिर रेलवे की यातायात में फंसे हुए हैं। कुल मिलाकर देखा जाए अब लोग जो है पैदल घर पहुंचना मुनासिब समझ रहे हैं। कोई भी गाड़ियां यहाँ पर आपको सड़क में नहीं दिखाई दे होगी। मैं आपको दूर दूर तक कैमरामैन से गुजारिश करता हूं दिखाने के लिए कि ये सड़क दिखाए। आप देखें जहां तक देखने की क्षमता होगी वहां तक सिर्फ पानी पानी और कुछ इक्के दुक्के लोग दिखाई दे रहे हैं जो पैदल चल के कमर तक पानी में बाहर और सुरक्षित जगहों पर पहुंचना चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ मौसम की बात की जाए तो मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और इस साफ कहा है कि और 48 घंटे यानी 2 दिनों तक लगातार बारिश मुंबई और मुंबई से सटे इलाकों में होगी। ऐसे में हिदायत दी गई है जो मुंबई कर सुरक्षित जगहों पर या अपने घर पर है वहां से बाहर ना निकले। और मनपा ने जो है हाई अलर्ट का समय जो है आज 3:17 का तय किया है, जब 4.18 मीटर यानी तकरीबन 18 फुट लहरें ऊपर उठेंगी तो जितनी भी चौपाटी है मुंबई की उसे बंद करने यानी वहां से दूर रहने की हिदायत लोगों को दी गई है। और साफ कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति जो है समुद्र के पास ना जाए क्योंकि बड़ा हादसा हो सकता है। ऐसे में आपको मैं बताऊं कि जो भागने वाली दौड़ने वाली मुंबई है वो पूरी तरह से थमती नजर आ रही है। और लगातार आज सवेरे 8 बजे से मैं खुद रिपोर्टिंग कर रहा हूं, लगातार 8 बजे से बारिश जो है रुकने का नाम नहीं ले रही। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि अभी भी बारिश जारी है और दूर अगर देखें तो सामने कुछ लोग चल कर आ रहे हैं, उनके कमर तक पानी है। और ऐसे में अब लगातार बारिश रही तो बड़ा सवाल खड़ा होता है कि इससे हमारी प्रशासन मनपा कैसे प्रशांत, आप लगातार 8 बजे से नहीं बल्कि जब से बरसात शुरू हुई है, जब से मानसून शुरू हुआ तब से आप हमको रिपोर्ट दे रहे हैं। हम ये देख रहे हैं कि जो आपने पहले दिन रिपोर्ट भेजी थी तब से लेके अब तक मुंबई की सिचुएशन में कोई फर्क नहीं है, बल्कि हाल और बुरा होता जा रहा है। आखिर कमी कहाँ रह जाती है या इसका कोई हल ही नहीं है? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको यही तस्वीर दिखाकर बताने की कोशिश करता हूं कि ये वही इलाके हैं जिसका हवाला देकर बीएमसी जो है करोड़ों रुपए का बजट पास कराती है। मैं आपको बताऊं कि बीएमसी का बजट 36,000 करोड़ का है। देखा जाए तो एक छोटे राज्य की बजट जो होती है वो बीएमसी का महज बजट है। और ऐसे में मानसून से निपटने के लिए तमाम टेक्नोलॉजी का पन्ने पर नाम लिखना, करोड़ों रुपए का बजट पास करा लेना
और उसके बाद इन्हीं इलाकों का मेंशन करना कि इन इलाकों में वाटर लॉगिंग होता है, लोगों की समस्याएं बढ़ती है और उससे निपटने के लिए हम सारी यंत्राएं यूज करेंगे। लेकिन जब भी मानसून आता है तो उनकी सारी यंत्राएं फेल हो जाती हैं और तस्वीरें जो फिलहाल आप ये देख रहे हैं यही हमें हमेशा देखने को मिलती है। ऐसे में वो करोड़ों रुपए लग कहाँ रहे हैं, किस रूप में इस्तेमाल हो रहा है, ये अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा होता है। लेकिन अगर यही इलाके में आपको बताऊं, दादर का हिंद माता, मुंबई का सायन इलाका, उसके बाद कुर्ला इलाका, आगे आप जाएंगे तो खार और वहां के सब्बे, ये गिने चुने इलाके हैं जो सबसे पहले बारिश में प्रभावित होते हैं और यहाँ पर यातायात ठप हो जाते हैं। मैं आपको बताऊं कि मुंबई का हार्ट यानी दादर कहा जाता है, सायन कहा जाता है और इनकी सड़कों के हालात बयां करने के लिए काफी है कि आखिर करोड़ों रुपए मुंबई के बीएमसी ने कहां खर्च किए हैं। ये अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन अब मुंबई कर खुद तैयार हो जाते हैं, उन्हें पता है कि अगर उनके ऊपर परेशानी आई या मानसून में कहीं वो फंसे तो उन्हें मुंबई कर ही मदद करते हैं। ऐसे में प्रशासन की तरफ से ऐलान किए गए हैं, आज स्कूल बंद कर दिया गया है। प्रशासन ने ये भी कह दिया है कि जो लोग जहां पर हैं वहां सुरक्षित तौर पर रहें, किसी को बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। लेकिन उनके बचाव के लिए या फिर राहत के लिए क्या स्टेप उठाया गया, अभी तक प्रशासन की तरफ से कुछ नहीं कहा गया। ऐसे में मौसम विभाग ने इश्यू कर दिया अलर्ट कि 2 दिनों तक बारिश होगी। मुंबई पुलिस ने ट्वीट करते हुए कहा है कि आपातकालीन स्थिति में 100 नंबर डायल किया जाए, वहां पर मुंबई पुलिस के जवान पहुंचेंगे मदद के लिए। तमाम चीजें जो है, मैंने जिस तरह से कहा कि हिदायत और राहत बचाव के बातें करने के अलावा प्रशासन जमीनी हकीकत में कुछ नहीं कर पाया है। करोड़ों का बजट भले हो, लेकिन आज मुंबई का अगर परेशान होता है तो उसे खुद इस परेशानी से लड़ना पड़ता है, उसे खुद निकलना पड़ता है। बहरहाल अब ऐसे में देखना होगा कि अगर लगातार बारिश जारी रही तो प्रशासन इनसे निपटने के लिए कौन सा ठोस कदम उठाएगी। ये भी देखने की बात है कि इस वक्त इंतजामिया ऐसे में कौन सा ठोस कदम उठाएगी। बहुत शुक्रिया प्रशांत, और आप भी अपना